Hello everyone, good evening, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to discuss about your new examination pattern 2025-26. भाई ये जो आपका इंग्लिश कंपलसरी का पैटर्न रहने वाला है, ब्लूप्रिंट जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 2025-26 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और जो इसकी पीडीएफ भी है ना डियर, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ ले लेना और प्रैक्टिस करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। और वही एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, फिर आप बोलोगे कि सर ऐसी चीज़ें आप बता दिए वो कर दिए। देखो इस बार जो चेंजेस हुआ है मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, साथ में इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो ब्लूप्रिंट है बीसीआर की साइड के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या चेंजेस इस बार हुआ है। तो देखिएगा जो मॉडल पेपर है, जो ब्लूप्रिंट आया है, इसके अंदर आपको 3 आवर 15 मिनट आपको गिवन रहेगा। आपको सोल्व आउट करना है पेपर को। 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, 80 मार्क्स तो ये पेपर है और 20 मार्क्स सेशनल होंगे। ये आपको जनरली सबको पता होगा, ये जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, देखो आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है इन चीज़ों को, वो मैं आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिसके अंदर आपको देख लेना है। अभी मैं ये समझा रहा हूँ ब्लूप्रिंट में, इसको समझना है डियर। देखिएगा सेक्शन ए है, जिसके अंदर क्या चेंजेस हुआ और क्या नहीं हुआ वो देखना है। सेक्शन ए के अंदर आपके अनसीन फेसेस रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके अनसीन फेसेस के रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके अनसीन के रहने वाले, अनसीन फेसेस रहेगा। और जो आपके अनसीन फेसेस रहेंगे ना डियर, ये आपके 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। यानी एक जो पैसेज है, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा पैसेज का, वो यहाँ पे 9 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर क्वेश्चन भी 9 ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये जो पैसेज आने वाला है, इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 400 से 500 वर्ड लिमिट रहने वाली, जिसके अंदर से आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और कुछ वोकेबलरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसको आपको जनरली रीड करना है, अच्छे से जवाब देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको हर चीज़ें सिखाऊंगा। चैनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, कसम से बता रहा हूँ। एक बार पढ़ के देखना चैनल के ऊपर, मैं यहाँ पे तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार पढ़ के देखना। बाद में चाहे आप सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट मिलेगा, हालांकि व्यूज़ कम मिलेंगे या नहीं, ये क्या है कि अपना चैनल अभी छोटा, अगर आप प्यार बनाए रखोगे, सपोर्ट करोगे, तो एक दिन वो मुकाम भी जरूर हासिल करेंगे। देखिएगा ये जनरली यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चन है ना डियर, ये आपको पैसेज में से ढूंढ के करना है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वाले, यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले, ठीक है ना। ये 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि 6 क्वेश्चन आए और 3 क्वेश्चन यहाँ पे वोकेबलरी के रहे। वोकेबलरी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है, चाहे वो सिमिलर वर्ड पूछ सकता है, चाहे अपोजिट पूछ ले, या सिनोनियम्स पूछ ले, या 1 वर्ड पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा है, ठीक है ना। ये आपको प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन से ही पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या पूछ रहा है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिएगा ये जैसे कि अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहो तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बता सकता हूँ कि सॉल्यूशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू। देखिएगा इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन यहाँ पे एक और दूसरी पीडीएफ है, जिसके अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाबो। चीज़ें क्लियर है ना। तो फर्स्ट जो आपके पैसेज रहने वाला है, जिसके अंदर आपको मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट पैसेज रहेगा इसके अंदर 9 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, जिसके अंदर आपको 20 से 30 वर्ड के अंदर जवाब देना होगा। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देना है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देना है, ठीक है ना डियर। आगे देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर, अब ये वोकेबलरी वाले तो जानते हैं ना क्वेश्चन कैसे क्या रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वोकेबलरी क्या है ऐसे बहुत सारे नमूने क्लास में देख लेना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजेस हुआ है इस साल। देखो पिछले साल भी ये इसमें कोई बदलाव नहीं किया और इस साल भी नहीं है, जैसे अनसीन फेसेस है वैसा का वैसा ही पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो क्या चेंजेस है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा है वैसा का वैसा है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही है,
इस साल भी कुछ बदलाव नहीं किया गया है। इसमें भी देखिएगा 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स का ये फिर से रहने वाला है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। और इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले, और 5 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन वाले, ढूंढ कर आंसर देना है, ढूंढ कर आंसर देना, वो मैचिंग वाला गेम नहीं खेलना है। देखो 12th क्लास में आ गए हो तो क्वेश्चन का जवाब बनाना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब तुक्के लगा रहे हो। 12th क्लास है, फिर बोल रहा हूँ सीनियर क्लास है, ये 10th क्लास नहीं है कि भाई साहब 250 वर्ड का पैसेज आया ढूंढ के आंसर दे दिया, ये डबल में है, 500 वर्ड में पैसेज आ रहा है। तो घबराना नहीं है हालांकि, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन का जवाब बना कर देना है। और इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी बेस पे रहेंगे, चाहे वो अपोजिट वर्ड हो चाहे सिमिलर हो, कुछ भी हो सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, ठीक है ना। जितना वोकेबलरी का कम क्वेश्चन आए उतना अच्छा आपके लिए, मैं तो ये जानता हूँ, क्योंकि वोकेबलरी में भी समस्या होती है। अब देखो वोकेबलरी की अगर समस्या है ना तो हमारे को सिमिलर अपोजिट वर्ड ढूंढने में, तो इसकी भी मैं ट्रिक प्रोवाइड करा रखा हूँ चैनल के ऊपर, अनसीन पैसेज के नाम से है। अब देखो मेरे से नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट जुड़े हुए थे, ये फुल डिटेल के अंदर मैं कोर्स दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे से जुड़ोगे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड राइटिंग नोट्स भी दूंगा मैं। आगे देखते हैं, सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी के अंदर क्या बदलाव हुआ है वो देखिएगा। सेक्शन बी के अंदर आपके जो राइटिंग पोर्शन है वो रहेगा, इसमें राइटिंग पार्ट रहेगा। राइटिंग पार्ट मैंने सिलेबस के अंदर डिस्कस करके बताया था कि राइटिंग पोर्शन के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो राइटिंग पोर्शन के अंदर ये 4 मार्क्स का रहने वाला आपके, और जो 3rd नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर आपके 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक के अंदर कौन कौन से, इसमें नोटिस है, इन्विटेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट है। ये 4 टॉपिक है। चारों टॉपिक में से एग्जाम में 2 कोई से भी पूछ सकते हैं, चाहे नोटिस हो चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, ठीक है ना। 4 मार्क्स का रहेगा। वर्ड लिमिट इसमें इस बार चेंज की गई है, वर्ड लिमिट ध्यान रखना 80 वर्ड रहेगी। 60 वर्ड पहले हुआ करती थी आज के 2 साल पहले, लेकिन पिछले साल से 80 वर्ड इसकी लिमिट कर दी गई है, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है ना। छोटे मोटे नहीं सीखना है, दोनों में से एक करना, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, जिसके अंदर आपके एक तो पैराग्राफ रहेगा और एक रिपोर्ट रहेगी। रिपोर्ट जानते हो, बनाना सीख लिए होंगे, नहीं सीखे तो सीख लेना। तो रिपोर्ट रहेगी, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की रहेगी। कितने नंबर की रहेगी डियर? 5 नंबर की रहेगी। और इसके मतलब आपको अगर अल्टरनेटिव चाहिए, मतलब इसके अथवा में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, तो वर्ड लिमिट यहाँ पे ध्यान रखना। रिपोर्ट की भी वर्ड लिमिट ये रहेगी और पैराग्राफ की वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना है, ठीक है मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू। कोई समस्या तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो अगर सॉल्यूशन चाहिए ना तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, क्यों घबरा रहे हो आप? सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने, देख ये सॉल्यूशन ही है। यहाँ पे PDF लगाना एक बार यहाँ पे, तो PDF में देख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे घबराना नहीं है मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाबों। ये देखो सारी चीज़ें लिखी हुई है, पूरी PDF है ना। आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके टीचर सिखा रहे हैं उनसे सीख लो। अब एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ, कहीं ऐसे नमूने भी आएंगे जो ऐसे बोलेंगे सर जी आप तो ये क्या बता रहे हो हमारे को ना। देख मेरे लाल, बात यह है कि अभी हाल में आपका जो पैटर्न है वो आया नहीं है। ये जो पैटर्न है वो मैं बार बार, ये जो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना उसके बिहाफ पे बनाया हूँ, क्योंकि बार बार बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जी हमारे को जो ब्लूप्रिंट है उसके बिहाफ पे बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक पढ़े हो कौन से नहीं। उनके अकॉर्डिंग मैं ये क्लास बना रहा हूँ। देखिएगा चेंजेस हुआ जो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आपका नवंबर एंड में या दिसंबर में आता है, हाफ ईयरली के समथिंग आपका ब्लूप्रिंट आता है। ये तो मैं खुद जो ये न्यू सिलेबस आया है अभी उसके अकॉर्डिंग बनाया, और प्रीवियस ईयर के जो भी जितने पेपर थे उनको देखकर मैं ये खुद अपने हिसाब से बनाया हो। हाँ चेंजेस हुआ है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या बदलाव हुआ और क्या नहीं है, तो पूरी क्लास देखो। ब्लूप्रिंट मैंने बोला ना कि नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में आ जाएगा, आते ही सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करूँगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का रहेगा। वर्ड लिमिट इसकी 100 से 120 रहने वाली। लेटर की भी, लेटर आपके 4 टाइप्स के हैं, चाहे बिजनेस हो गए, चाहे ऑफिशियल हो गए, चाहे इंक्वायरी वाले हो गए, या फिर एप्लीकेशन जॉब वाला जो भी है वो हो गए। जो भी जितनी भी टाइप्स है, एडिटर वाली हो गई, जॉब एप्लीकेशन है, ये आपकी टाइप रहेगी।
4 में से एक टाइप कोई से पूछ लिया जाएगा। और ये जो टाइप है ना आपके लेटर की, उनकी भी बहुत सारी टाइप्स है। 1-2 टाइप एग्जाम में पढ़ के मत चले जाना, टीचर ने 1-2 सरल पढ़ा दी हो तो उनके पीछे मत जाना डियर। इनकी भी बहुत सारी टाइप होती है। जैसे कि अगर मैं ऑफिशियल लेटर की बात करूँ तो ऑफिशियल लेटर में बहुत सारी टाइप्स है डियर। कंप्लेंट लेटर हो गई, इंक्वायरी है उसमें, फिर प्लेसमेंट ऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको सीखना है। सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर आपके ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो रहेगा। और ग्रामर वाला पोर्शन इस बार बहुत बदलाव किया गया है। आपके बार ग्रामर आपके 10 मार्क्स की आने वाली है। पहले तो देखो ग्रामर नहीं बोलना, राइट प्रोनाउंस ग्रामर होता है। 10 मार्क्स की रहने वाली, पहले 8 मार्क्स की हुआ करती थी, अब 10 मार्क्स की है आपके, ठीक है ना। 10 मार्क्स की है तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, एक आपके नया टॉपिक ऐड किया गया है, कौन सा वाला, कंडीशनल सेंटेंस। अब कई प्राणी ऐसे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, हवा टाइट हो गई, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है डियर। कंडीशनल सेंटेंस क्लोज का एक पार्ट होता है जो एक लेवल पे होता है। हालांकि टेंस में भी कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़े होंगे, कभी रूबरू हुए होंगे। कंडीशनल सेंटेंस यानी जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, काश में भगवान हुआ होता तो ये समस्याएं खत्म कर देता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो फलाना फलाना वो कर देता, है ना। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आपके जोड़ने वाले आएंगे, ब्लैंक वाला नहीं आएगा। पहली बात ही है, आप सिलेबस में चाहे देख लेना, और ब्लू प्रिंट आएगा तो फिर वो तो देख ही लेंगे। हालांकि आपके ऐसे बोला गया है कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 6 ब्लैंक आएंगे। अब 6 ब्लैंक का मतलब समझ जाना कि आपके कंजक्शन और जो फ्रेज है उसमें से 3-3 क्वेश्चन रहेंगे, तो मतलब 6 ब्लैंक्स वहीं से आने वाले हैं। और ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे इसी के रहने वाले हैं, क्लोज के और जो आपके सिंथेसिस है उनमें से। 7th नंबर का क्वेश्चन रहेगा सिंथेसिस का, जिसके अंदर आपको एक सेंटेंस देगा, जिससे वो आपको बोल देगा सिंपल सेंटेंस बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ या कंपाउंड बनाओ, वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग बता देगा। मैंने बोला आंसर मैं बता दूंगा, अगर आप बोलोगे बनाना सारी चीज़ें, प्रैक्टिस सारी चीज़ें कराऊंगा, घबराओ मत यार प्लीज़। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। समझाऊंगा, अगर आप बोलोगे ना कि सर हमारे को ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाओ, कैसे सोल्व आउट करना है, तो मैं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप प्रीवियस ईयर वाले स्टूडेंट से पूछ लेना, उनको मैंने बताया है, सिखाया है, कहीं प्रैक्टिस सेट लगवाए थे मैंने एग्ज़ाम तक, और आपके भी लगाऊंगा। बस आपको मेरे ऊपर बिलीव होना चाहिए, अगर बिलीव ही नहीं है ना, कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर मैं। आगे देखिएगा 8th नंबर का क्वेश्चन रहेगा फ्रेजल वर्ब, जो आपके दे रखी है। फ्रेजल वर्ब के अंदर से आपके क्वेश्चन आने वाला है, 3 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेजल वर्ब के। इनको कैसे क्या सोल्व आउट करना है, कैसे क्या है ये, किस तरीके से आपको याद करना है। फ्रेजल वर्ब को पूरा मैं ट्रिक से याद करवा रखा हूँ, पूरा ट्रिक से मैंने याद करवाया फ्रेजल वर्ब को, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ट्रिक से। जैसे कि फ्रेजल वर्ब का नाम सुनते हैं भाई सब हवा टाइट हो जाती सबकी, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। आगे हम बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का। इसके अंदर आपके कंजक्शन वाला रहेगा, और कंजक्शन के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के, ठीक है, 3 नंबर का कंजक्शन रहने वाला। आगे बात करते हैं सेक्शन डी की, और सेक्शन डी के अंदर अब आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन डी देख लीजिएगा। सेक्शन डी के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आपके 2 है, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टास। जो सबसे पहले 10th नंबर का जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये फ्लेमिंगो की बुक के अंदर से एक सीन पैसेज रहेगा, केवल एक सीन पैसेज रहेगा। 10th क्लास की तरह 2 सीन पैसेज नहीं रहेंगे। जो बदलाव हुआ है यहाँ पे भी सेक्शन डी के अंदर बदलाव हुआ है, और सेक्शन सी में बदलाव हुआ है, दोनों जगह बदलाव हुए हैं। यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे बदलाव हुए हैं। सेक्शन डी में बदलाव क्या हुआ है, जो आपके ये क्वेश्चन आता था पहले, इसके अंदर 6 क्वेश्चन MCQ आते थे। क्या आते थे भाई डियर, MCQ आते थे, बट इस बार चेंज ये हुआ कि 6 MCQ की बजाय 3 MCQ पूछे जाएंगे, केवल 3 MCQ आएंगे, यानी ऑप्शन वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे, और फिर बाकी 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले रहेंगे। मतलब आंसर ढूंढ के लिखना होगा, आंसर ढूंढ कर लिखना होगा, ये कॉम्प्रिहेंशन वाले आपके रहने वाले हैं। ठीक है मेरे लाल, मेरे घासीराम, मेरे रसगुल्ले, आगे बात समझ में। तो ये यहाँ पे बदलाव हुआ है इस बार। आगे बात करें 11th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर फ्लेमिंगो का जो प्रोज वाला सेक्शन होता है उसके अंदर से आपके 60 वर्ड
का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16 वर्ड का क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपके 3 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी, जिसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। 11th नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं ऐसे नहीं होना है कि दोनों क्वेश्चन आप कर डालो, ऐसे समझदार इंसान हुआ। नेक्स्ट है 12th नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको वर्ड लिमिट 20 से 30 वर्ड लिमिट रहने वाली है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। दोनों करना बिल्कुल जरूरी है, ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन कर दो, नहीं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना है, ठीक है मेरे लाल। आगे बात करते हैं, आंसर मिल जाएंगे, पीडीएफ दे दिया ना, आंसर ऑलरेडी लिखे हुए। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको समझाऊं अब कि क्या और क्या नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें 13th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो पोइट्री वाला सेक्शन होता है, देखो ये ऊपर वाले प्रोज वाला सेक्शन था, अब ये पोइट्री वाला सेक्शन है, जिसके अंदर आपके एक स्टेंजा देगा और उस स्टेंजा के अंदर आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना है। 5 मार्क्स का रहेगा। चेंज क्या हुआ है इस बार, पहले ये जो स्टेंजा होता था वो 6 मार्क्स का आया करता था, अब 5 मार्क्स का है। शायद पिछले साल भी 5 मार्क्स का था, बट पहले 6 मार्क्स का आया करता था, अब ये केवल 5 नंबर का है। इसके अंदर भी अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी, इसमें से एक स्टेंजा आपको करना है, एक स्टेंजा करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी जानते हो। 14th नंबर का क्वेश्चन है, 14th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 वर्ड में आपको लिखना है। पोएम का क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 में से एक करना है, 2 में से कोई एक करना है। 15th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वर्ड लिमिट है 20 से 30 वर्ड, इसके अंदर आपको दोनों क्वेश्चन करने अनिवार्य है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में 16th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो आपकी विस्टास वाली बुक है ना, उसके अंदर 60 वर्ड में आंसर देना है, जिसके अंदर आपको 2 में से एक करना होगा, 2 में से एक करना है, ठीक है। 17th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर रहेगा, 20 से 30 वर्ड है, दोनों क्वेश्चन करना है। छोटे वाले में कोई अल्टरनेटिव चॉइस नहीं रहेगी, दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। 18th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जो 18th नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो आपके रहने वाले हैं, ये अल्टरनेटिव चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू वाले, ठीक है ना। इसके अंदर 9 क्वेश्चन रहेंगे, 9 नंबर के रहने वाले हैं। जो विस्टास वाली बुक है ना, उसके अंदर से पहले 6 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर से 9 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, इस बार भी 9 क्वेश्चन ही है विस्टास वाली बुक, ठीक है ना। तो विस्टास वाली जब बुक पढ़ो तो उसको बिल्कुल केयरफुली रीड करना है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, क्योंकि 9 क्वेश्चन भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का सवाल है भाई, 1-2 का रहते तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन 9 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है। सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, अगर आप बोलोगे सर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओ तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ये पैटर्न था, जो चेंजेस हुए मैंने बताया है, और बताया तो बोलो समझ में आया, सभी को समझ में आया। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। और लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में जुड़ जाया करो, रात के 9 बजे लाइव क्लास रहती है। जल्द ही मैं यहाँ पे आपको ग्रामर वाला सेक्शन भी कंप्लीट कराऊंगा, राइटिंग सेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पढ़ाई रहा हूँ अभी लाइव क्लास में। तो वही और भी अगर कोई समस्या तकलीफ हो, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी समस्या को सोल्व आउट करूँगा, ठीक है। अब बताओ और कोई समस्या, 1 मिनट में दे रहा हूँ, कमेंट रीड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पे, आपको मिल जाएगा, है ना भाई। बताओ जल्दी से, कोई समस्या तकलीफ किसी को वो तो बता दीजिएगा भाई। जल्दी से बता दीजिएगा, अगर हो कमेंट कर दीजिएगा। नहीं है, चलो नहीं है तो जो मैंने आपको काम दिया है वो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।